हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का कल की ट्रेड की वीडियो में। दोस्तों, कल है एक्सपायरी के पहले का दिन और मार्केट आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बिल्कुल एक नैरो रेंज में जो है घूम रहा है। अगर आपने बड़े टारगेट के लिए होल्ड किया तो आपको जो है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ या तो प्रीमियम लॉस हुआ है और या तो घर से ब्रोकरेज गई है। बहुत ज़्यादा किसी के लॉसेस नहीं हुए होंगे क्योंकि मार्केट बिल्कुल फ्लैट चल रहा है। मार्केट की रेंज बहुत छोटी हो गई है। तो ऐसा क्या है कि मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है और क्या क्या पॉसिबिलिटी है कि क्या हम यहाँ से ऊपर चलेंगे या नीचे चलेंगे। तो मिलेंगे आपके सारे सवालों के जवाब। साथ में मिलेगा आपको कल का एडवांस और बहुत ही बेहतरीन ब्यूटीफुल लेवल जिससे आपको होंगे अच्छे वाले प्रॉफिट। मार्केट की मिलेगी एक अच्छी वाली रेंज। तो चलिए शुरू कर दें। शुरू करने से पहले बता दूं कि अगर आप टेलीग्राम पे नहीं है @निफ्टी व्यू या नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, क्लिक कीजिए, ज्वाइन हो जाइए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करेंगे यहाँ पे बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी का वही वाला रेजिस्टेंस है 44,620 का और सपोर्ट है 43,776 का। आगे चलते चलते मैं आपको बता दूं, आपसे क्वारी है, कमेंट करके बताइएगा कि इस संडे में क्या आप लोग चाहेंगे कि जो निफ्टी का जो यूएसडी वाला चार्ट है, एक निफ्टी का जो है यूएसडी में भी चार्ट चेक किया जाता है, वहां से हमें एग्जैक्ट व्यू मिलता है कि क्या रियली में निफ्टी में स्ट्रेंथ है ऊपर जाने की या निफ्टी कहीं ट्रैप कर सकती है। उस डॉलर वाले चार्ट से काफ़ी हद तक काफ़ी एक अच्छा क्लियर कट व्यू मिलता है। तो अगर आप लोगों के कमेंट्स आएंगे, आप लोगों का इंटरेस्ट दिखाई देगा तो मैं उसको एक अलग से जो है शेयर करूँगा इस वीक पे, ताकि अगले महीने या थोड़े दिन बाद एक अच्छा मोमेंट किस साइड आने वाला है ये आपको जानने में हेल्प मिले। जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो देखिए, सबसे पहले जिस लेवल की हम चर्चा कर रहे थे, कल भी चर्चा की थी कि मार्केट जो है एग्जैक्ट वही 44,004-5 वाला जो लेवल है वो होल्ड कर रहा है, वहाँ से रिजेक्ट ले रहा है, वहाँ से ऊपर बहुत ज़्यादा नहीं जा रहा है। जैसे आज इसने बहुत अच्छी खासी कोशिश की, एक अच्छा खासा कंसल्टेशन किया। हमारा एक पहला जो लेवल था 44,050 से बाई करेंगे, वहाँ से उसने 60-70 पॉइंट की जो है एक राइज भी लगाई। उसके बाद थोड़ा सा जस्ट कंसल्टेट करके और फिर नीचे के साइड में आ गया। तो अब इसका दो मीनिंग हो सकता है, या तो मार्केट ने यहाँ से ये बुलिश दिखा के और रिवर्सल मार दिया, लोगों को जो है ट्रैप किया जो भी बायर्स थे, और या मार्केट यहाँ पे जो भी पहले से सेल करके फंसा हुआ है या पुट बाई करके फंसा हुआ है उसको ट्रैप करने के लिए एक छोटा सा डिप मारा। ये हमें पता चलेगा कब, जब ये मार्केट अगर 43,000 और 835 के लेवल को ब्रेक करने लगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि मार्केट अब नीचे जा सकता है। बट अभी भी बहुत ज़्यादा नीचे जाने के चांसेस इसलिए नहीं है या ऊपर जाने के, क्योंकि मार्केट जो है एक न्यूज़ का वेट कर रहा है। एक ही वैसे से न्यूज़ आनी है, उसके ऊपर एनालिसिस चल रही है, बातचीत चल रही है जो कि आपके डेप्थ से रिलेटेड है। इस न्यूज़ के बाहर आने के बाद, क्लियरिटी आने के बाद ही शायद मार्केट कहीं मोमेंट दिखाए। तब तक आप भी अपनी बड़ी पोजीशन ओपन मत कीजिए, छोटे छोटे ट्रेड डालिए। हो सकता है कि इस न्यूज़ के बारे में बहुत लोग नहीं बताएंगे आपको या बहुत लोग जानकारी नहीं रखे होंगे, लेकिन ये न्यूज़ है मार्केट में, मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया है। सो अपने आप को सेफ रखिएगा, स्पेशली ओवरनाइट कोई भी पोजीशन लेके मत चलिएगा। तो अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो इसका मतलब कि हम 43,600-700 तक आराम से चले जाएंगे, फिर हम वहाँ पे सेल करके काम कर सकते हैं। अगर मार्केट रिवर्स मार के और इस बार 44,050 को सस्टेन नहीं करेगा तो हम लोग सेल ऑन राइज लेंगे। ठीक है, ध्यान से बातों को सुनिएगा। अगर कल मार्केट गैप अप करता है, जिसके थोड़े से चांसेस है, बहुत ज़्यादा नहीं है, अगर मार्केट ओपनिंग के बाद 44K के लेवल को होल्ड करने लगा तब तो हम बाई के लिए यहाँ पे बिल्कुल उम्मीद करके चल सकते हैं। लेकिन अगर कल ओपनिंग के बाद 44K का लेवल होल्ड नहीं हुआ या मार्केट ने ब्रेक नहीं किया तो हम सिर्फ और सिर्फ कल सेल के लिए देखेंगे। देखिए, पॉसिबिलिटी ये भी है कि आपको छोटा मोटा गैप डाउन दिखाई दे। अगर गैप डाउन के बाद मार्केट अपने हाई को दोबारा क्रॉस नहीं किया ओपनिंग के 5 मिनट के अंदर तो कल का जो ट्रेंड है वो बियरिश साइड रहेगा। बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं होगी, सेल ऑन राइज करके ही लेकिन फ़ायदा होगा। जैसे आज आपने देखा कि मार्केट मैक्सिमम टाइम ऊपर रहा, लास्ट में ही सेलिंग आई है, अदरवाइज आपको मार्केट मैक्सिमम जो डे का जो है ऊपर दिखाई दिया होगा। उसी तरीके से कल आपको मैक्सिमम जो मार्केट है वो लोअर लेवल पे आता हुआ दिखाई देगा, अगर गैप डाउन करता है या 44,000 के लेवल को एनी हाउ क्रॉस नहीं करता है। और जब तक ये न्यूज़ ना आए, वैसे से क्लियरेंस ना आए, तब तक आपको बड़े रेंज के लिए मौका नहीं मिलेगा। आप देख सकते हैं जो भी आपका HDFC ट्विंस है, रिलायंस है, कोटक बैंक है, इनकी रेंज बहुत छोटी हो चुकी है, ये लोग चल ही नहीं रहे हो। जब तक इतने सारे स्टॉक्स जो कि नहीं चल रहे हैं तो इंडेक्स में मूव नहीं आएगी। फिर हमें या तो स्टॉक्स में ट्रेड करना होगा या तो फिर कॉन्ट्रा करके काम करना होगा। और बहुत ज़्यादा गिरावट होने के बाद जैसे 200 पॉइंट गिर गया, उस समय सेलिंग भी नहीं दबाना है। अदरवाइज में भी हो सकता है कि हम
उल्टे ट्रैप हो जाए। वेट करना है एक राइज का। याद रखिएगा दोस्तों, ये टाइम होता है जिसमें ट्रेडर के पैसे गलते हैं और ट्रेडर पैनिक होता है। पैनिक होकर अपोजिट साइड में ह्यूज क्वांटिटी कभी कभी ऑन कर देता है और मार्केट अगर उसके अगेंस्ट चला गया तो उसको ज़्यादा लॉस होता है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे दोस्तों कि आप अपने कैपिटल को सेव करके चलो। आपने देखा होगा टेलीग्राम पे बहुत ज़्यादा हम कॉल अभी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि जब मार्केट चलेगा नहीं तो कॉल कहाँ से आएगी। कॉल मेरे घर से तो आएगी नहीं, कॉल मार्केट से ही आएगा ना। इसलिए आप लोग को बात समझ में आनी चाहिए कि अभी मार्केट में बहुत ज़्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है, तो प्लीज़ अपने कैपिटल को सेव कीजिए, छोटे छोटे ट्रेड कीजिए। मोमेंट स्टार्ट होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, उस समय आप आराम से एंट्री कीजिएगा। ओके, सो ऑल राइट गाइज, हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं निफ्टी में क्या क्या पॉसिबिलिटी है, निफ्टी में जो है क्या क्या यहाँ पे दिख रहा है। तो सबसे पहले हम लोग निफ्टी की बात करेंगे। निफ्टी में जो है रेजिस्टेंस है कल के लिए 18,520, सपोर्ट है 18,165 का। निफ्टी का एक लेवल था सेकेंड टारगेट के लिए कि अगर निफ्टी 18,420 को आज क्रॉस करती तो एक मोमेंट मिल जाता 500 तक जाने का, लेकिन अभी 400 के ऊपर मैंने इसीलिए आपको टेलीग्राम पे लाइव अपडेट दिया था कि 400 के पास आप आ चुके हैं और यहाँ पे आपको कॉशन लेना होगा। कॉशन लेने का सिंपल सा मतलब है कि आपको अब बाई के लिए नहीं देखना है, अपर लेवल पे तो बाई बिल्कुल नहीं करना और यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग के लिए भी सोचना है अगर आपने लिया है तो। और आप देख सकते हैं एग्जैक्टली निफ्टी ने 18,420 को ब्रेक ही नहीं किया। 18,420 निफ्टी ने ब्रेक ही नहीं की। अगर ब्रेक किया भी है तो जस्ट फॉर ए फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड, उसके बाद नीचे और उसके बाद यहाँ से उसको गिरावट दिखाई दी जो कि 400 से सीधे उसने गैप को फिल कर लिया। तो अब आपको क्या करना है, सिंपल सा एक लेवल मेरे पास है 18,365 से लेके 375, 18,365 से लेके 375 तक की जो रेंज है, अगर ये निफ्टी होल्ड नहीं कर पाती है और आपको दिखाई देता है कि दोबारा यहाँ से रिजेक्शन आ रहा है तो आपको यहीं पे सेल करना है। ठीक है, नीचे कब सेल करेंगे, नीचे आपको आज मौका नहीं मिलेगा सेल के लिए, न कल मिलेगा, नीचे अब मिलेगा सीधे सीधे एक्सपायरी के दिन, क्योंकि आप क्लोज हुए हैं 343, 18,343 या 333 का लेवल है। यहाँ से मात्र 40 पॉइंट की प्लेस है, यहाँ से 20 to 30 पॉइंट के गैप डाउन के चांसेज है। हाँ, अगर बहुत बड़ी कैंडल दिखाई देगी 18,300 तक बन गई और 300 ब्रेक होने लगा तो हम यहाँ पे ज़रूर सेल कर सकते हैं और टारगेट बहुत ज़्यादा तो नहीं मिलेंगे, लेकिन 40, 45, 50 पॉइंट तक आराम से मिल जाएंगे। लेकिन अगर ये मौका मिलेगा सेल के लिए जो कि 365, 365 या 375 का है, 18,365 या 375, तो यहाँ से हमें 70 से 100 पॉइंट के जो है टारगेट अचीव हो सकते हैं। इसलिए राइस पे ही सेल करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि मार्केट ने यहाँ पे बहुत अच्छा एक प्राइस एक्शन किया, उसके बाद फॉलो हुई है। तो अब जब तक 18,400 क्रॉस नहीं होगा तब तक अपर लेवल पे तो बाई बिल्कुल नहीं करना है। अगर मार्केट को 500 जाना है तो 18,422 को प्रॉपर सस्टेन करना होगा। इसके अलावा यहाँ पे बाई करना गुनाह है, इसके ऊपर हम बाई ही करेंगे। अदरवाइज हम फिर नीचे रिट्रेसमेंट पे देखेंगे, कंफर्मेशन आएगी तो। देखिए निफ्टी ट्रैप कर रही है, ठीक है, मुझे ऐसा बिल्कुल चार्ट को देख के लग रहा है, जो कि मैंने डॉलर वाला जो चार्ट देखा हुआ है, निफ्टी यहाँ पे कुछ पोर्टफोलियो को या कुछ लोगों को या किसी को भी ट्रैप कर रही है, ऐसा पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। इसलिए मैंने एक हफ्ते पहले ही आपको बताया था कि अगर आप पीछे के 18,500, 300, 400 के लेवल पे ट्रैप हैं तो आप प्लीज़ अपने पोर्टफोलियो वाले जो शेयर्स हैं उसके एक बार एग्जिट ले लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि बाद में फिर से रिवर्सल मार दे तो आप फिर बाद में भले ऐड कर लीजिएगा, थोड़ा सा कॉस्टली कर लीजिएगा, कंफर्मेशन हो जाएगी, लेकिन फ़िलहाल एक मौका दे रहा है मार्केट, आप एग्जिट कर लीजिए और यहाँ से रेडी रहिए किसी भी टाइम रिवर्सल के सिग्नल के लिए। सिग्नल अभी कंफर्म नहीं हुआ है, बट मे भी यहाँ पे टॉप बन जाए, ठीक है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है और कुछ दिनों तक मार्केट पे अपनी ईगल आई बिल्कुल लगा कर रखनी है, क्योंकि पॉसिबिलिटी ये कह रही है कि यहाँ से आप रिवर्स हो सकते हैं। अगर इस बार मार्केट 18,400 को क्रॉस नहीं करता है और नीचे आके 18K के लेवल को ब्रेक करने लगा, वैसे तो यहाँ से जो सेलिंग मिली है टॉप पे मिल ही रही है, और अगर यही फॉलोअप लेते हुए 18K को ब्रेक कर दिया तो नेक्स्ट जो टारगेट बन जाएगा वो 17K का, यानी कि 1000 पॉइंट की यहाँ से निफ्टी में जगह आराम से बन जाएगी। और फिर 17K के बाद डिसाइड होगा कि आगे हम कहाँ तक जा सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप आज ही पुट लेके बैठ जाएं या जो पुट लिए हैं वो होल्ड किए रहें। हाँ, आज जिसने क्लोजिंग पे पुट लिया है उसको पॉसिबिलिटी रहेगी कि कल प्रॉफिट हो सकता है,
जिसने क्लोजिंग पे कॉल लिया या कॉल को कैरी कर लिया उसके लिए रिस्क है, क्योंकि जब मार्केट में पलट रहा है तो दो चीज़ें हो सकती हैं। ऐसे सिचुएशन में तो कभी पोजीशन को कैरी करना ही नहीं है, और एनी हाउ कभी भी मैक्सिमम मार्केट में आपको कोशिश ये करना है कि आप पोजीशन को कैरी मत कीजिए, क्योंकि जब मार्केट की रेंज इतनी छोटी है और आप कैरी करोगे ना तो आपको बहुत दिक्कत हो सकती है। उम्मीद है कि बात समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और फाइनेंस निफ्टी और अपने स्टॉक्स को देखते हैं। स्टॉक्स आजकल बहुत ज़रूरी है। उम्मीद है कि आज आप लोगों ने आज के एडवांस स्टॉक पीएल में जो है प्रॉफिट किया होगा। आगे चलते चलते मैं बता दूं कि जो नेक्स्ट बैच है उसकी जो बुकिंग है अर्ली बिड ऑफर में चल रही है। जिसको भी ज्वाइन करना है ऑफर का फ़ायदा उठाइए। बहुत ही कम अमाउंट देके अपने शीट को लॉक कर सकते हैं, और बाकी का जो फीस है वो आप बैच स्टार्ट होने के 1-2 दिन पहले दे सकते हैं। किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे नंबर्स आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, नीचे लिंक है, वहाँ पर पिंग करके या कमेंट करके ले सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। बाकी niftyviews.com सर्च कीजिए, यहाँ पे सर्विसेज में जाइए, आपको सारी डिटेल जो है बैच की यहाँ पे मिल जाएगी। ईच एंड एवरीथिंग डिटेल दी हुई है, यहाँ से भी आप जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग अब बात करते हैं फाइनेंस निफ्टी की। फाइनेंस निफ्टी भी देखिए बिल्कुल स्टक है। पिछले 5 दिनों से देखेंगे तो सिर्फ एक ही रेंज है, 19,400 समथिंग, और नीचे 19,300, मात्र 100 पॉइंट की रेंज है। अब सोचिए एक्सपायरी के दिन भी मोमेंट नहीं आई। आज मैं फाइनेंस निफ्टी का चार्ट ओपन करके रखा था कि आज आप लोगों को कोई ऑप्शन की जो है कॉल देंगे फाइनेंस निफ्टी में। बहुत दिन हो गया एक्सपायरी वाली कॉल मिली नहीं। ऐसा लगा थोड़ी देर के लिए कि कॉल बनेगी, लेकिन आपको पता है ना कि मेरी कॉल आती है मतलब कि मार्केट की मोमेंट होगी, और मुझे जब तक मोमेंट नहीं दिखता है मैं कॉल ओपन करता ही नहीं हूँ। मोमेंट दिखा ही नहीं, आया 1 सेकंड के लिए ऐसा लगा कि हाँ मोमेंट आ जाएगा, बट अगले ही 2 सेकंड में पता चल गया कि मोमेंट नहीं आएगा। दिस इज़ ओनली ट्रैप, और मैं आप लोगों को ट्रैप नहीं होने दूंगा, इतना तो श्योर है, स्पेशली ऑप्शन में। तो मैंने कॉल दी नहीं, शांति से बैठी है, देखा। इवन मुझे तो नींद आने लगी मार्केट के मोमेंट को देख के, इसलिए मैंने बोला कि मार्केट अब साइडवे हो गया और ऐसे मोमेंट में काम करना बिल्कुल मुश्किल है। तो कल के लिए फाइनेंस निफ्टी का रेफरेंस है 19,520 का, सपोर्ट है 19,295 का। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है, किस पे हमें फोकस करना पड़ेगा। तो अगर आपने आज गौर किया होगा तो फाइनेंस निफ्टी एक रेंज में चल रही थी, ठीक है। हालांकि इस लेवल के जो है बिल्कुल लोअर लेवल पे आ चुकी है, लेकिन आज का जो रेंज था उसको बाद में इसने तोड़ा यहाँ पे, ठीक है। और प्रीमियम में बहुत ज़्यादा इजाफा नहीं हुआ। कुछ लोग डिंग हाकेंगे करे पुट में तो प्रॉफिट हुआ, तो प्रीमियम पुट में बहुत ज़्यादा बढ़ी नहीं है। जो लोग देखे होंगे वो लोग रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो अब अगर देखेंगे तो एक रेंज था सुबह से, उसी में घूमी, और उसके बाद में उसने एक ऐसे शार्प मूव दे दिया। बहुत ज़्यादा कोई रेंज हुई नहीं, 400 से लेकर 365 की मूव है, या 440 से 365, तो हार्डली जो है आप इसको राउंड फिगर में 100 पॉइंट ले सकते हैं। तो कल क्या करना है, हमें कल वेट करना है कि अगर एक राइज मिले 19,420 440 तक वॉच करेंगे। अगर ये लेवल होल्ड नहीं हुआ तो यहाँ से किसी भी रिजेक्शन के आने पे हम यहाँ से सेल करेंगे। अगर ये थोड़ा और नीचे आता है तो हम कुछ नहीं करेंगे, 19,300 तक वेट करेंगे। 300 अगर ब्रेक हुआ तो हम उस समय सेल नहीं करेंगे। 300 ब्रेक होने के बाद ये जंप मारेगा। जंप मार के चेक करेंगे कहाँ तक हाई जा रहा है, जितना ऊपर मिलेगा उतना बेस्ट होगा सेल के लिए, फिर हम वहाँ सेल करेंगे। मेरे व्यू, मेरे लेवल बहुत क्लियर होते हैं। अगर आपने ध्यान से सुना तो आपका एसएल बहुत छोटा बनेगा, टारगेट बड़ा बनेगा। यही मेरी कोशिश रहती है। मैं कभी भी फॉलोइंग ट्रेड को जो है बहुत ज़्यादा नहीं लेता हूँ। मैं हमेशा उस ट्रेड को लूँगा, ट्रेंड को ही लूँगा, लेकिन अपने लेवल के अकॉर्डिंग लूँगा। मैं वहाँ पे सेल करना पसंद करूँगा जो कि राइज करके ट्रैपिंग के लिए आ रहा है और बिल्कुल लास्ट पिक बनाए, वो मेरा लेवल होगा सेल के लिए। वही लेवल है, ध्यान से समझ के नोट करके रखिएगा। मिलेगा तो काम करेंगे, नहीं मिलेगा तो जो अपना रूल है उसको फॉलो करेंगे, बैठे रहेंगे, मार्केट को एंजॉय करते रहेंगे, लेकिन अपने ऑर्डर को डाल के अपने आप को ट्रैप नहीं करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों स्टॉक्स की। तो पहला जो स्टॉक है वो है टीवीएस मोटर, जिसको मैंने लिया है बाई के लिए। 1260 के ऊपर बाई करेंगे, एसएल मेंटेन करेंगे 1250 का। बाई करने से पहले चेक कर लीजिएगा, मार्केट अगर पूरा लहूलुहान होगा तो बाई मत कीजिएगा। नेक्स्ट जो कॉल है वो है कॉन्कोर को हम बाई करेंगे 663 के ऊपर, एसएल मेंटेन करेंगे 654 का। उम्मीद है दोस्तों की वीडियो हेल्प होगी। हेल्प हो रही है लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।